इजरायल के वॉशिंगटन वाले आका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के एक मिलिट्री ठिकाने पर नए हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसकी फौज के लिए ईरान खतरा बन चुका था और समंदर की नेविगेशन के लिए भी ईरान एक मुसीबत खड़ा कर रहा था। लिहाजा अमेरिका फौज ने ईरान के मिलिट्री ठिकाने पर हमला कर दिया। पर अमेरिका की इस हरकत से दुनिया को क्या सबक मिलता है? इस हमले से यही सबक हासिल होता है, कुत्ते की पूंछ को 12 साल भी पाइप में घुसेड़ कर सीधा रखने की कोशिश की जाए, फिर भी कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अमेरिका कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हज का मुकद्दस महीना चल रहा है। पूरी दुनिया में ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीज फायर के दौरान अगर अमेरिका किसी भी तरह का हमला कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यही है, अमेरिका चाहता है कि ईरान भी बदले में जवाबी कार्रवाई करे, ताकि एक फॉल्स फ्लैग के जरिए इजराइल और अमेरिका हाजियों पर हमले कर सके। इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरू हो जाएंगे, मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा और मुसलमान आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़े हो जाएंगे। और फिर अमेरिका अपनी मंशा के मुताबिक ईरान को तमाम मुस्लिम देशों का दुश्मन घोषित कर देगा, ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताएगा और इसी बहाने मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने के लिए मजबूर कर देगा। पर ईरान ने कच्ची कौड़ियां नहीं खेली। अमेरिका ने जब ईरान के मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया तब ईरान ने भी कुवैत में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर हमला कर दिया। सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर तुमने हम पर हमले जारी रखे, अंजाम बहुत भयानक होगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के पास हमला किया है, जिसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का हमला जारी रहने पर ज्यादातर खतरनाक पलटवार की चेतावनी दी गई है। वहीं कुवैत का कहना है कि उसकी फौज ने दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला किया है, लेकिन हमले के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब आप अल जजीरा की खबर पर गौर करें, कुवैत के अल्फाज पर गौर करें और देखें कि कुवैत ने ईरान को किस तरह से दुश्मन के तौर पर पेश किया है। अल जजीरा के मुताबिक कुवैत की फौज ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन का सामना किया है। यानी अमेरिका ने कुवैत में मौजूद अपने मिलिट्री ठिकाने को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कुवैत को भी बाकायदा कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान और कतर के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ईरान पर छुटपुट हमले कर रहा है। इन छुटपुट हमलों के जरिए वो ईरान पर सियासी दबाव बना रहा है। पर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है, जब तक उसकी $24 बिलियन की फ्रीज रकम को फौरी तौर पर रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका $12 बिलियन की रकम तुरंत जारी कर दे और बाकी की आधी रकम यानी $12 बिलियन को 60 दिनों के भीतर ईरान को लौटाए। और जब तक ईरान अपने फ्रीज पैसे हासिल नहीं करेगा तब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के टोन से ही आप समझ सकते हैं, ईरान के लहजे से ही आप समझ सकते हैं कि इस जंग का बाजीगर कौन है। अमेरिका मजबूर होकर ईरान से समझौता करना चाहता है, पर ईरान की कोई मजबूरी नहीं है। ईरान इस समझौते के लिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। उसे मालूम है जितना ज्यादा अमन मुज़ाकरात या डील में ताखिर होगा उतना ही अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका की फौज को नुकसान होगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में उछाल आएगा, जिससे हर मुल्क को नुकसान होगा। ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ईरान बहुत ही महीन सियासत कर रहा है और अपनी हिकमत अमली के जरिए ईरान जैसे सुपर पावर को जंग के लिए मजबूर कर रहा है। ईरान पर अमेरिका इस तरह से हमले नहीं कर रहा जो एक जंग के दौरान दिखाया जाता है। अमेरिका छुटपुट हमले कर रहा है और ईरान की फौज को खुद की फौज के लिए खतरा बता रहा है। वो ये भी कह रहा है कि हम ये हमले अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, खुद के तहफ़्फ़ुज़ में कर रहे हैं। और इसी बयान से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अमेरिका के किसी भी दावे पर भरोसा करने से रोकता है। अमेरिका कह रहा है कि हम अपनी फौज के तहफ़्फ़ुज़ में ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, ईरान के बोट्स पर हमला कर रहे हैं, ईरान की फौज पर हमला कर रहे हैं। पर सवाल है जो अमेरिका बार बार दावे करता रहा है कि हमने ईरान के नेवी को खत्म कर दिया, हमने ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने ईरान की फौज को खत्म कर दिया, उनके पास लड़ने के लिए कुछ ही नहीं है और ईरानी हमसे डील करने के लिए छटपटा रहे हैं। तो आखिर इन जुमलों का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? क्या ये नहीं माना जाए कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका मनगढ़ंत दावे कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप मुंगेरी लाल के सपने देखता है और नींद से जागने के बाद बड़े बड़े दावे करने लगता है और यही दावे अमेरिका को झूठा साबित करने के लिए काफी हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और पूरी की पूरी फौज को खत्म कर दिया, उसकी नेवी को समंदर के नीचे पहुंचा दिया, उसकी फौज को खत्म कर दिया,
तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद की फौज के लिए ईरान की फौज को बहुत बड़ा खतरा बता रहा है। तो अमेरिका से सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जब ईरान की फौज ही खत्म हो गई, ईरान डील करने के लिए छटपटा रहा है, ईरान कोई भी समझौता करने के लिए बिल्कुल मरा जा रहा है, तो फिर ईरान की फौज अमेरिका के लिए खतरा कैसे हो गई? जब अमेरिका खुद ही कह रहा है कि हमने तो ईरान की फौज को खत्म कर दिया, तो फिर ये कौन सी फौज है जो अमेरिका के लिए खतरा बन गई है? क्या इस तरह के दावों के जरिए अमेरिका को जंग जीत सकता है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ईरान उसके जंगी जहाजों पर हमला कर रहा है, उसके फाइटर जेट्स पर हमला कर रहा है। 42 से ज्यादा अमेरिकी जहाजों को ईरान ने 40 दिनों तक चलने वाली जंग के दौरान मारकर तबाह कर दिया। अमेरिका के एक से बढ़कर एक मिलिट्री ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, और जिन मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल करके अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमले की कोशिश कर रहा है, वो भी बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। दिक्कत यही है कि छोटे से छोटे हमले का भी ईरान बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ जवाब दे रहा है। ईरान के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है कि हज मुसलमानों के लिए जिल हज का महीना बहुत बड़ी अहमियत रखता है। दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब में हज के लिए पहुंचते हैं, वहां हज के अरकान हो रहे हैं। लाखों मुसलमानों का हुजूम कंधे से कंधा मिलाकर हज करता है। अमीर गरीब हर तबके का शख्स एक साथ नमाज पढ़ता है और अपने सबसे बड़े मजहबी फराइज को अदा करता है। सऊदी अरब के लिए इस वक्त इन हाजियों का सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के किसी भी हमले की वजह से उसके इलाके का नुकसान हो, और ईरान भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब के किसी भी शहर में इस जंग की वजह से कोई खतरा पैदा हो, क्योंकि इस हज के दौरान भले ही ईरान सऊदी अरब पर हमला ना करे, भले ही वो अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करे, पर अमेरिका और इसराइल फॉल्स फ्लैग के लिए अपना एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। ईरानी झंडे का इस्तेमाल करके वो हाजियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, सऊदी अरब के शहरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके जरिए अब तक अरब में मौजूद मुसलमानों के मन में ईरान के लिए जो हमदर्दी पैदा हुई है, वो किसी भी फॉल्स फ्लैग अटैक के बाद दुश्मनी और नफरत में बदल जाएगी। वही इजराइल के एक जासूस को ईरान में सजाए मौत दे दी है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली जासूस को मौत की सजा बरकरार रखने के बाद फांसी दे दी। यहां गौर करने वाली बात यह भी है, अमेरिका के पास ईरान के भीतर से ही हमले की ताकत मौजूद है, लेकिन ईरान में सख्त इंटरनेट पाबंदी की वजह से इन जासूसों को कामयाबी नहीं मिल रही। IRGC अब पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है, लिहाजा जिन कुर्दों को अमेरिका और इजराइल अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते थे, वो कौम भी अब ईरान की हुकूमत के साथ खड़े हैं। अमेरिका बार बार छुटपुट हमलों के लिए मजबूर हो रहा है, पर ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। अगर हज के अरकान पूरे हो जाते हैं, यह महीना गुजर जाता है, तो फिर ईरान बड़े पैमाने पर हमलों की शुरुआत कर सकता है, जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।